तुम शायद इस बात को कभी खुलकर नहीं सुन पाए, लेकिन दुनिया इसे हर रोज महसूस करती है। तुम बहुत ज्यादा उपलब्ध हो, इतने ज्यादा कि लोग तुम्हें देखने से पहले ही समझ लेते हैं। तुम किसी कमरे में कदम रखते हो और बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ दे देते हो। अपनी मुस्कान, अपनी सहमति, अपना समय, अपनी ऊर्जा। तुम ऐसे हालात में भी सिर हिला देते हो जहां भीतर से तुम्हारा मन तैयार नहीं होता। तुम चुप्पी से घबरा जाते हो, इसलिए उसे तुरंत शब्दों से भरने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैं नहीं बोला तो माहौल अजीब हो जाएगा, अगर मैं नहीं मुस्कुराया तो सामने वाला असहज हो जाएगा। और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है, इतनी गहरी आदत कि तुम्हें लगता है तुम बस एक अच्छे इंसान हो। लेकिन लोग इसे अच्छाई की तरह नहीं देखते, वे इसे एक संकेत की तरह पढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत जल्दी मुस्कुरा देता है, बहुत जल्दी हामी भर देता है, बहुत जल्दी खुद को समझाने लगता है, तो सामने वाले के भीतर एक बात साफ हो जाती है, इस इंसान को मेरी स्वीकृति चाहिए। और जिस पल ये बात स्पष्ट हो जाती है, उसी पल सम्मान का स्तर नीचे खिसकने लगता है। ये कोई चाल नहीं है, यह कोई साजिश नहीं है, ये इंसानी स्वभाव है। लोग ताकत को महसूस करते हैं जैसे वे कमजोरी को महसूस करते हैं, बिना सोचे, बिना विश्लेषण किए। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और तुम्हारा शरीर बोलने लगता है। तुम्हारी आंखें बार बार सामने वाले का चेहरा पढ़ती हैं। तुम्हारा हाव भाव पूछता है, मैं ठीक कर रहा हूं ना? शायद तुमने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन सामने वाला इस भाषा को समझ लेता है। वह तुम्हें एक तय दायरे में रख देता है, एक ऐसा दायरा जहां तुम सुरक्षित हो, अनुमान लगाने लायक हो। ऐसा इंसान जो टकराव नहीं करेगा, जो अपनी जगह पर टिककर खड़ा नहीं रहेगा। और जो इंसान अपनी जगह पर नहीं टिकता, उसे धीरे धीरे हल्का मान लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वे ज्यादा कुछ नहीं करते, ना ज्यादा बोलते हैं, ना ज्यादा समझाते हैं, फिर भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। वे जैसे ही कमरे में आते हैं, लोग सीधा बैठने लगते हैं। बातचीत की गति बदल जाती है, आवाजों का शोर धीमा पड़ जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वे डर पैदा करते हैं, बल्कि इसलिए होता है कि वे खुद को साबित नहीं कर रहे होते। उनकी आवाज में जल्दी नहीं होती, उनके चेहरे पर बेवजह की मुस्कान नहीं होती। वे चुप रह सकते हैं बिना असहज हुए, और यही चुप्पी उनकी मौजूदगी को भारी बना देती है। वे ध्यान नहीं मांगते, इसलिए ध्यान अपने आप उनके पास आता है। आज यह समझना जरूरी है कि सम्मान बोलने से नहीं बनता। सम्मान उस ऊर्जा से बनता है जो तुम बिना बोले छोड़ते हो। अगर तुम हर सवाल का तुरंत जवाब देने लगते हो, हर स्थिति में खुद को सही ठहराने लगते हो, तो तुम अनजाने में ये बता देते हो कि तुम्हारी जगह अभी तय नहीं है। अक्सर समस्या ये नहीं होती कि तुम कमजोर हो, समस्या यह होती है कि तुम अपनी ताकत को संभाल कर नहीं रखते। तुम उसे हर जगह बांट देते हो, हर इंसान को, हर बातचीत में। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छा बनना जरूरी है, कि विनम्र रहोगे तो लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कि टकराव से बचोगे तो तुम सुरक्षित रहोगे। लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर आकर यह साफ हो जाता है कि पसंद किया जाना और गंभीरता से लिया जाना दो अलग अलग चीजें हैं। सभ्य होना एक चुनाव है, लेकिन हर हाल में अच्छा बने रहना अक्सर मजबूरी बन जाता है। सभ्य इंसान शांत रहता है, लेकिन अपनी सीमा पहचानता है। अच्छा इंसान हर बार खुद को पीछे खींच लेता है, सिर्फ इसीलिए कि माहौल खराब ना हो। और यही फर्क लोगों को दिखता है। जो इंसान हर समय उपलब्ध रहता है, हर बात पर सहमत रहता है, वह धीरे धीरे अनुमान लगाने लायक बन जाता है। और जिस दिन लोग तुम्हें पढ़ना सीख जाते हैं, उस दिन तुम्हारा असर कम होने लगता है। जरा खुद पर ध्यान दो, दिन में कितनी बार तुम ऐसे मजाक पर हंसते हो जो तुम्हें भीतर से मजेदार नहीं लगता? कितनी बार तुम बिना वजह मुस्कुरा देते हो सिर्फ इसलिए कि सामने वाला असहज ना हो जाए? यह विनम्रता नहीं है, यह एक संकेत है। संकेत कि तुम खतरा नहीं हो। लेकिन सम्मान वहां नहीं बनता जहां तुम पहले ही खुद को छोटा कर दो। जब तुम हर चुप्पी को भरने की जल्दी नहीं करते, जब तुम सवाल सुनकर तुरंत बोलना जरूरी नहीं समझते,
तो शुरुआत में लोग असहज हो जाते हैं। वे पूछते हैं, सब ठीक है? वे सोचते हैं कि तुम बदल गए हो। असल में वे ये महसूस कर रहे होते हैं कि अब वे तुम्हें पढ़ नहीं पा रहे हैं। और यही वो पल होता है जहां संतुलन बदलता है। चुप्पी खाली नहीं होती, चुप्पी जगह बनाती है। जब तुम धीरे बोलते हो, लोग अपने आप सुनने लगते हैं। तेज बोलना अक्सर घबराहट से आता है। धीरे बोलना यह दिखाता है कि तुम्हें सुने जाने का भरोसा है। अगर कोई तुम्हारी बात काट देता है तो आवाज ऊंची करना जरूरी नहीं होता, बस रुक जाना काफी होता है। वह ठहराव सामने वाले को उसकी जगह दिखा देता है। तुम लड़ते नहीं, लेकिन तुम हटते भी नहीं। ये किसी को डराने की बात नहीं है, यह कोई खेल नहीं है। ये बस इतना है कि तुम अपनी जगह खुद तय करते हो। और जब तुम ऐसा करना सीख लेते हो तो लोग बिना बताए तुम्हें अलग नजर से देखने लगते हैं। यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। जब तुम थोड़ा कम बोलना शुरू करते हो तो सबसे पहले भीतर बेचैनी उठती है। ऐसा लगता है जैसे तुम खुद को रोक रहे हो। मन कहता है, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यही डर ज्यादातर लोगों को फिर से पुराने पैटर्न में लौटा देता है। लेकिन एक सच्चाई है, जो इंसान हर समय खुद को समझाता रहता है, वह अनजाने में यह मान लेता है कि सामने वाले को उसे जज करने का अधिकार है। और जैसे ही तुम यह अधिकार दे देते हो, तुम्हारी स्थिति नीचे चली जाती है। स्थिर इंसान को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही उसका जवाब होती है। इसी वजह से शिकायत एक खतरनाक आदत बन जाती है। शुरुआत में लगता है कि दिल हल्का हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे शिकायत तुम्हारी पहचान बन जाती है। लोग सुनते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर दूरी बना लेते हैं। क्योंकि ताकत के साथ कोई शिकायत जोड़ नहीं पाता। लोग ताकत की ओर खींचते हैं, भले ही वे इसे स्वीकार न करें। गुस्से के साथ भी कुछ ऐसा ही है। जो इंसान अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता, वह अपने ऊपर से नियंत्रण खो देता है। जब तुम सार्वजनिक रूप से भड़कते हो तो तुम ये बता देते हो कि तुम्हें कहां छुआ जाए तो तुम बिखर जाओगे। इसके उलट जो इंसान शांत रह पाता है, वही असल में स्थिति को संभालता है। माफी मांगने की आदत भी इसी दायरे में आती है। जब तुम हर छोटी बात पर माफी मांगते हो तो तुम ये जताने लगते हो कि तुम्हारी मौजूदगी बोझ है। माफी तब मायने रखती है जब सच में गलती हुई हो, लेकिन जब माफी आदत बन जाए तो वह सम्मान को धीरे धीरे खत्म कर देती है। शांत तरीके से अपनी बात रखना, बिना झुके, बिना चिड़चिड़े हुए, यही संतुलन है। धीरे धीरे यह भी साफ होने लगता है कि हर समय उपलब्ध रहना तुम्हें महत्वपूर्ण नहीं बनाता, बल्कि तुम्हारी कीमत कम कर देता है। जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी अहमियत कम हो जाती है। जब तुम अपने समय को चुनकर देना सीखते हो तो लोग भी उसे गंभीरता से लेने लगते हैं। तुम हर जगह नहीं होते, लेकिन जहां होते हो वहां पूरे होते हो। और यही पूरा होना तुम्हारी मौजूदगी को वजन देता है। अंत में बात बहुत सीधी है। सम्मान मांगा नहीं जाता, वह अपने आप बनता है। उस इंसान के आसपास जो खुद को हर जगह खर्च नहीं करता, जो अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपनी प्रतिक्रिया तीनों को चुनकर देता है। जब तुम ऐसा करना सीख लेते हो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे साथ अपना व्यवहार बदल देती है, बिना शोर के, बिना टकराव के। यही वह बिंदु है जहां समझ में आता है कि ताकत दिखाने की चीज नहीं होती, ताकत संभालने की चीज होती है। और जो इंसान इसे संभालना सीख लेता है, उसे हल्के में लेना नामुमकिन हो जाता है।